VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले में स्थित मकाम में आज दूसरा सफर जुलूस गहरी धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में कश्मीर घाटी भर के शोक संतप्त लोगों ने करबला में बलिदानों की याद में एकजुट होकर महत्वपूर्ण भागीदारी की। मुख्य जुलजहान शरीफ जुलूस इमाम बरगाह यागीपोरा मकाम के डांगरपोरा से शुरू हुआ, जिसमें 1000 से ज्यादा आजादारों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागी इमाम हुसैन और उनके वफादार साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए, जो ऐतिहासिक करबला की लड़ाई में शहीद हुए थे। प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान आगा सैयद मोहम्मद हादी के नेतृत्व में यह पवित्र जुलूस पारंपरिक मंत्रों और मातम से गूंज उठा, जहां शोक संतप्त लोगों ने सामूहिक आस्था और स्मृति के साथ अपना शोक और श्रद्धा व्यक्त की। सफ़र का महीना जो आशूरा के बाद जो अहमियत रखता है वो ये है कि इसमें असीरान इमाम हुसैन अहले बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ जगहों से लेके, जैसे कोफा और दूसरी जगहों से लेके आज अव्वल सफ़र जो रिवायत के मुताबिक है या बाज़ी रिवायत के मुताबिक 2 सफ़र को शाम जहाँ दारुल हुकूमत थी दिमश्क यज़ीद की, वहाँ पहुँचाया गया। उस हवाले से ये माह अज़ाबी है, गम भी है, चूँकि इसमें अहले बैत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सितम उठाने पड़े इस रास्ते में, तो वो उनको याद करने के लिए वो एहसासात जो उस वक्त थे, जो हमारे, मैं ये कह सकता हूँ कि अहले बैत अतहार की निस्बत जो हमारी अक़ीदत है उनको वो खराज अक़ीदत पेश करने के लिए और ज़ालिमों के जुल्म को याद करने के लिए ये एक मुनासिबत है। दूसरी मुनासिबत ये है कि बिलाखिर एक दूसरा पड़ाव जो था बाद आशूरा इस इनकलाब हुसैनी का, वो ये था कि जो जहाँ जहाँ भी वो जगहें जहाँ पे वो जुल्म व बर्बरियत का मरकज़ था उनको फ़तह करना, जिसको शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने बहुत ही अहसन तरीके से फ़तह किया। और आज जो है वो उस कड़ी की आखिरी जो है वो उस सिलसिले की आखिरी कड़ी थी जो दरबार यज़ीद में था। गर्ज कि वो बहुत संगीन एक मुसीबत थी अहले बैत पे की शाम के बाज़ार में उस तरह उनको लिया जाए और फिर यज़ीद के उस मजमे में उनको हाज़िर किया जाए, लेकिन दूसरी तरीके से अगर हम देखें तो फ़तह हुसैन जो है वो इसी यज़ीद के मजलिस में हुई जो तवस्सुत हज़रत ज़ैनब कुबरा हुई। वो दूसरी मैसेज जो है वो हम दुनिया को ये पहुँचाना चाहते हैं कि जो इनकलाब हुसैनी हर ज़माने में हर मकान में कैसे पहुँचाया जा सकता है और इसकी इफ़ादियत, इसकी अहमियत और इसके अहदाफ को कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए, चाहे कोई भी मसला हो, कहीं भी जगह हो, जो हमें ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सिखाते हैं। उसी हवाले से हम आज का दिन जो है याद करते हैं उस किरदार हुसैनी। मुख्तसरा आगे सब जानना चाहेंगे, क्योंकि इमाम फ़कत ज़िक्र करना काफ़ी नहीं है, हम अभी तक जो कर रहे हैं जिससे ज़्यादा है ज़िक्र हुसैन, ज़िक्र मसाइब हुसैन। आज जो ज़रूरत है इन बुरे चीज़ों की हमारी समाज में ना आए, उसमें किरदार हुसैनी की ज़रूरत है। यानी इस नज़रिए को हमें अपने जो है अमली ज़िंदगी में अपनाना है। और वैसे ही जैसे इमाम हुसैन और उनके असहाब और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने एक इंसानी अक़दार के लिए और उस इंसान के लिए जिसको खिताब खुदावंद मुतान खलीफतुल्लाह का दिया, उसको उस खिलाफत के मनसब पे बरकरार रखने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, वो तब मुमकिन हुई जब उनके खुद जो उनके वजूद में वो किरदार मौजूद। लिहाजा ज़रूरत है कि हम फ़कत ज़बान तक ना रखें, जैसे इमाम हुसैन ने भी रोज़ आशूरा फरमाया कि दीन लइकुन अला अलसनत, ये दीन जो है लोगों की ज़बान पे अमल में नहीं है। तो आज की ज़रूरत यह है कि इन पैगामों को समझ कर अपने किरदार में इसको ढालें, तो ताकि हम इन मुसीबतों से आगा साहब आखिर तक एक और सवाल आपसे, लास्ट सवाल करना एक दूसरा रास्ता है। हुसैनी किरदार में एक इंसान के बहुत आला अहदाफ, अगर ये छोटी छोटी मुश्किलात जो आती हैं ज़िंदगी में, मुसीबतें आती हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम और इनकलाब हुसैनी उसे ये सिखाता है कि उससे लड़कर जो है अपनी ज़िंदगी को इदामा दे, ना कि ज़िंदगी को ख़त्म करे। मेरे ख्याल से मैंने इससे पहले भी बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ ये कि हमारे वालिदैन जो हम पे एक जो है जिम्मेदारी है, और हमारे जो
تعلیمی ادارے ہیں, مدارس جو ہیں, وہ ہمارے جوانوں کو بہت چھوٹے ہدف دیتے ہیں, زندگی کے بہت سے چھوٹے گول دیتے ہیں. اگر وہ اس میں ایک جگہ ناکام ہو گئے تو اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے میں ضرورت یہ ہے کہ ان کو بہت اعلیٰ اہداف سے آشنا کرائیں کہ آپ کی زندگی بہت میٹھی ہے اور آپ کے اہداف بہت ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی, اور سب کو ضرورت ہے کہ اس میں آگے آئے, جو بھی اس میں پھنسے ان کو واپس